So hi everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to discuss about the types of capital investment decision. So पुराने वीडियोस में सॉरी जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तब हमने कुछ ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं. एक बार मैं उन सबको गो थ्रू करा देता हूँ. इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो था अपना. उसके बाद में हमने पर्पस देखा था कि पर्पस क्या होता है कैपिटल बजटिंग का. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस देखे थे, रीजंस देखे थे किसकी वजह से कैपिटल बजटिंग करना ज़रूरी होता है, जिसमें कि आपका बहुत हेवी एक्सपेंडिचर आता था, लॉन्ग टाइम आता था, इरिवर्सिबिलिटी थी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन थे. उसके बाद में प्रोसेस देखी. प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में 6 डिफरेंट प्रोसेस हमने देखी थी. सबसे पहली स्टेज थी प्लानिंग स्टेज. उसके बाद में आप इवैल्यूएट करते हो, उसके बाद सिलेक्ट करते हो. ये 3 चीज़ें खत्म होने के बाद में जैसे सिलेक्शन किया वैसे इम्प्लीमेंट करो, कंट्रोल करो और उसके बाद में रिव्यू लेते रहो. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जब भी आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करने जाओगे, जब भी कभी डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, आप कंपनी में बैठे हो, आप कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हो, आपके पास में ढेर सारा पैसा अवेलेबल है, आपने सोर्सेस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस वाले चैप्टर में देखा कि किस किस सोर्सेस से हम फाइनेंसिंग करवा सकते हैं. मतलब इक्विटी शेयर से पैसा लेके आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेके आ सकते हैं, डिबेंचर से पैसा लेके आ सकते हैं. बहुत सारे सोर्सेस है, बैंक है, लोन है. इन सब से पैसा आने के बाद में ये जब पैसा लगाने की बात आती है तब कैसे कैसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2 हिस्सों में हम ये टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसको डिवाइड कर लेंगे. सबसे पहला बेसिस आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस. कि सबसे पहले तो ये चीज़ कि फर्म ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है, मेरी ऑलरेडी सेट कंपनी है, तो उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट जब मैं करूँगा तो क्या क्या डिसीजन लूँगा. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अब नई कंपनी खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. मेरी कंपनी ऑलरेडी 5 साल से चल रही है, लेकिन अब मुझे कहीं कहीं पैसे लगाने की ज़रूरत है, तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, जहाँ पे आपको एक्चुअली डिसीजन लेना पड़ेगा कि नया प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो मैं एग्जिस्टेंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ. सबसे पहली चीज़ है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजंस. अब ये क्या होता है, चलो थोड़ा सा बैठ भी जाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है. रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन का मतलब ये हुआ कि जब आप ऑलरेडी कंपनी चला रहे हैं. अब कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी जो कंपनी है कॉन्फ्रेंसा, ठीक है. इस कंपनी के अंदर में बहुत सारे ऐसे आइटम है जैसे कि लैपटॉप्स है. हर एक बंदे को यहाँ पे लैपटॉप मिलता है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होता है. होता क्या है, ये लैपटॉप की एक लाइफ होती है 2 साल 3 साल. उसके बाद में इसकी लैपटॉप की स्पीड कम हो जाती है. इसके बाद में बहुत सारे चीज़ें जो है काम करना बंद कर देती है. फिर रिपेयरिंग वगैरह कराते रहो, आउटडेटेड हो जाती है. तो अब क्या हो गया, 5 साल तक तो मैंने इसको चला लिया, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे लगता है कि काम की इफ़िशियंसी लोगों की कम हो रही है. और काम की इफ़िशियंसी लोगों की क्यों कम हो रही है, क्योंकि लैपटॉप उतना तेज़ चलते ही नहीं है. तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इन लैपटॉप्स को रिप्लेस किया जाए, यानी इनको बेच के नए लैपटॉप्स लेके आओ. तो यहाँ पे पैसे लगेंगे और इससे रिलेटेड डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आएंगे आपके. मॉडर्नाइजेशन का डिसीजन हो गया, यानी कि रिनोवेट करना. मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ ऑफिस है, 5 साल 10 साल से मान लो चला रहा हूँ. अब उसको मुझे रिनोवेट करना है क्योंकि अब वो पुराना दिखता है. 5 साल 10 साल पहले बना था तब तक के लिए ठीक था, लेकिन अब तो क्या है, पुराना भी हो गया ना, काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हो गई. तो अब मुझे रिनोवेट करना है. दैट डिसीजन कम्स अंडर द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कंपनीज़ की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी, मेरी छोड़िए, कंपनीज़ की बात कर लीजिए. बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती है फैक्ट्रीज़ में, इनकी भी एक लाइफ होती है. ये लाइफ ख़त्म होने के बाद में आपको वो मशीन बदलनी पड़ती है, रीप्लेस करनी पड़ती है. 5 साल 10 साल 15 साल तक मशीन चल गई, उसके बाद में उसको रीप्लेस करना पड़ेगा आपको. उसकी जगह नई और इफ़ेक्टिव मशीन लानी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी बदलती है, आप मोबाइल भी तो बदलते हो. रिप्लेसमेंट डिसीजन में आता है वो आपके, मोबाइल बदलना. सेकंड आइटम है आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस है, वो है एक्सपांशन डिसीजन. फर्म ऑलरेडी चल रही है, मान लो मेरी कंपनी कॉन्फ्रेंसा, मैं सेट था. पहले जब पढ़ाने आया था तो मैं अपनी सिटी में ही पढ़ाता था, मयंक कोठारी क्लासेस के नाम से. फिर मैंने एक्सपांशन किया, वीडियो लेक्चर्स में आया, और फिर हर कंट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, हर सिटी में बेच रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स. एंड पीपल आर प्रिफरिंग द वीडियो लेक्चर्स आज की डेट में. तो मैंने एक्सपांड किया, मैंने दिल्ली में फैलाया सबसे ज़्यादा, मैंने मुंबई में फैलाया, मैंने नागपुर में फैलाया, बॉम्बे हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, बहुत सारी सिटीज़, पुणे भी हो गया. तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सपांशन. अगर आप एक जगह बैठे रहते तो आप भी खुश थे, आप तो चल रहा था आपका काम ना अपनी सिटी में, लेकिन नहीं, आपको एक्सपांड करना था.
तो आपने एक्सपांड किया। सो इस एक्सपांशन के केस में क्या होता है, आप हर सिटी में अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलते हो तो उसका खर्चा लगेगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात आई। आपको हर सिटी में फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, हर सिटी में आपकी फैक्ट्रीज अगर ओपन करनी है, दूसरी केस में बता रहा हूँ, सो फैक्ट्रीज ओपन करनी है आपको बहुत सारी सिटीज़ में। आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको अब एक्सपोर्ट भी करना है अपना माल, तो बाहर जाके बाहर कोई सब्सिडरी ओपन करनी है, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं ऑलरेडी मान लो लैपटॉप बनाता हूँ, तो मुझे मोबाइल वाली कंपनी खरीदनी है। जैसे एप्पल हो गई, मान लो एप्पल लैपटॉप बनाती थी, मैं पहले तो आईफोन लेती थी, अब मान लो एप्पल को अब एचपी वाली लैपटॉप वाली कंपनी को ख़रीद लेना है, कंपटीशन कम करने के पर्पज़ से हो या कुछ भी हो, एक्सपांशन के पर्पज़ से हो। कार मैन्युफैक्चरिंग खरीद लिया, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक्सपांशन का एक एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल कंपनी है, ठीक है, एप्पल क्या करेगी, एप्पल भी चाहती है कि यार हम ना सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएं। अब उसके लिए सब कुछ बिगिनिंग से सेटअप करने के बजाय एप्पल ने क्या किया, टाटा को ऑफ़र किया कि हम आपकी टाटा मोटर्स वाली कंपनी खरीद लेंगे, तो नॉर्मल गाड़ियाँ भी हम बेचेंगे, उसमें उसी के अंदर जो आपका सेल्फ ड्राइविंग वाला प्रोजेक्ट चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सो एप्पल के लिए दिस इज़ एन एक्सपांशन प्लान, क्योंकि वो कार मैन्युफैक्चरिंग या मोटर इंडस्ट्री में उतर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अभी तक सिर्फ वो लैपटॉप वगैरह बेचता था, मोबाइल बेचता था, अब ये सब चीज़ें भी बेचेगा। दिस इज़ एन एक्सपांशन डिसीजन। थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन जो आपको इस चीज़ में याद रखने का है वो है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। डाइवर्सिफाई करना यानी नॉट जस्ट एक्सपांशन बट आपके बिजनेस को फैलाना। डाइवर्सिफाई करना यानी कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं और भी जगह पे जा जा के अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलता हूँ, डाइवर्सिफाई करते जा रहा हूँ। और ना ही सिर्फ वीडियोज़ में, मैं होटल्स भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अपना बिजनेस। मैं सिर्फ वीडियोस से नहीं कमाऊँगा, मैं होटल से भी कमाऊँगा, होटल की जो रेवेन्यू होगी। उसके बाद मान लो मैं कोई ऑनलाइन बुक स्टोर चला रहा हूँ तो उससे भी मैं कमाऊँगा। दिस इज़ डाइवर्सिफिकेशन। आई यू गेटिंग इट? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन लेते हैं। ये तो तीन चीज़ें थी आपकी बेसिकली फर्म्स के एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। एक तो हो गया रिप्लेसमेंट डिसीजन, देन एक्सपांशन डिसीजन, और तीसरा था आपका डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक प्रोजेक्ट होता है। ये तीन चीज़ें बेसिकली जो हम देखेंगे डिसीजन के बेसिस पे। अगर हमको कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट के टाइप्स डिसाइड करने पड़े तो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जांपल बताता हूँ क्या है। जैसे आपके पास में ये दो मशीनरीज है, यानी कि या तो फिर एग्जांपल ले लो, आपको कार खरीदना है और ये है कार खरीदना है, ठीक है, ये आपकी दो कार है। अब आपको कोई भी एक कार खरीदना है, BMW एक ऑप्शन है और ऑडी एक ऑप्शन है। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। दोनों में से कोई एक ही खरीदोगे ना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दोनों खरीद के बैठ जाओगे। ये डिसीजन जो लेना है ये एक्सक्लूसिव है, मतलब या तो ये खरीदूंगा या तो वो खरीदूंगा, दोनों नहीं खरीद सकता, दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ये मैं ये प्रोजेक्ट ए ले रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट बी ले रहा हूँ। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ही ये हुआ कि या तो मैं ये प्रोजेक्ट लूँगा या तो मैं ये प्रोजेक्ट लूँगा। अब दोनों प्रोजेक्ट में मेरे को बताओ, इस प्रोजेक्ट में मेरे को 10 करोड़ का फ़ायदा होगा और इस प्रोजेक्ट में मेरे को 12 करोड़ का फ़ायदा होगा। क्वेश्चन ये है, यार दोनों प्रोजेक्ट ले लो ना, दोनों में फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि या तो ये प्रोजेक्ट या तो वो प्रोजेक्ट। अब दोनों में से अगर कोई एक ही चीज़ को चूज़ करना है तो मैं बी को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आ रही बात आपके समझ में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी शादी होगी, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। आपकी शादी होने जा रही है, आपको लड़कियां दिखाई जाती हैं, ठीक है, अगर आप लड़के हो तो लड़कियां दिखाई जाएंगी, आप लड़की हो तो आपको लड़के दिखाए जाएंगे। अब आप मान लो लड़की हो, आपके सामने लड़के दिखाए गए आपको, एक साइड में मयंक उठा रही है, ठीक है, एक साइड में कोई और लड़का है। अब आप जब डिसीजन लेंगे, ध्यान देंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ डिसीजंस की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ डिसीजंस की ही बात कर रहे हैं। और आपके सामने भी एक डिसीजन है अब जो आपको लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है अपनी लाइफ का। आपको जो ये डिसीजन लेना है, क्या ये डिसीजन मैं बोल सकता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है? यस सर, क्योंकि या तो आप मयंक कोठारी को चूज़ करोगे या तो आप ABC पर्सन को चूज़ करोगे। दोनों से शादी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर आप लड़के हो मान लो, ठीक है, आपके सामने मैंने
प्रियंका चोपड़ा को ऑफ़र किया, और आपके सामने मैंने ये हो गई आपकी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। और दूसरे साइड में मान लो आप श्रद्धा कपूर है। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप किसी एक पर्सन को चूज़ करोगे, दोनों को चूज़ करोगे कि नहीं। वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में, या तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो या तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ये कार ले लोगे या तो वो कार ले लोगे। दिस इज़ ऐसे जो डिसीजंस होते हैं उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। दूसरा होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस का मतलब क्या है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर आपको ये दोनों प्रोजेक्ट रन करके फ़ायदा हो रहा है तो आप दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, यानी कि आपने दोनों प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब कोई एक्सक्लूसिविटी वाली बात नहीं आई। क्यों आपने एक्सेप्ट किया? क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अगर सिचुएशन आपकी ऐसी रहती ना कि ये एक प्रोजेक्ट और ये एक प्रोजेक्ट होता, ABC, ठीक है, इसमें 10 करोड़ का फ़ायदा है, इसमें 12 करोड़ का फ़ायदा है और इसमें 2 करोड़ का नुकसान है। अब आप बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं प्रोजेक्ट, पहली बात तो तीनों में से एक सिलेक्ट करने को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ये डिसीजन निकलता आपका, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपका डिसीजन क्या निकलेगा? दीज 2 प्रोजेक्ट्स यू विल एक्सेप्ट एंड दिस प्रोजेक्ट यू विल रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा है आपको। दिस इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। उसके बाद में कंटिंजेंट डिसीजंस की बात आती है। कंटिंजेंट डिसीजंस का मतलब क्या हो गया, मैं बहुत ही सही बताता हूँ। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं ये कंटिंजेंट होते हैं, यानी किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फैक्ट्री डालनी है, अगर आप दिल्ली के आजू बाजू कहीं फैक्ट्री डालते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री में आपको मान लो 100 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन आप किसी रिमोट लोकेशन में जाते हैं, ईस्ट इंडिया में जाते हैं या फिर उड़ीसा वगैरह में किसी बहुत ही रिमोट से लोकेशन में जाते हो जहाँ पे जंगल वंगल है और वहाँ पे आपको बहुत ही छोटे छोटे गाँव है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन वहाँ पे प्रगति लाने के लिए ऑफर किया कि आपको अगर यहाँ पे फैक्ट्री डाल के ऑपरेट करोगे तो 10 साल तक हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे। अब ऐसे केस में आप प्रिफर करोगे यार 10 साल तक टैक्स माफ़ हो रहा है, कौन सा मैंने जाके फैक्ट्री में काम करना है, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, आप रिमोट लोकेशन में फैक्ट्री डलवा दोगे, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं, इस बार आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शायद 120-125 करोड़ का हो जाए। क्यों? क्योंकि रिमोट लोकेशन में सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, आपको वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनके रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको शायद हो सके एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स बनाना पड़े, रोड बनाना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना पड़े, पानी का सप्लाई होना चाहिए, कुछ शॉप्स होनी चाहिए। दिल्ली के आजू बाजू अगर आप बनाते तो ये सब नहीं करना पड़ता, तो 100 करोड़ में हो जाता। कंटिंजेंट डिसीजन इसका मतलब किसी और चीज़ पे, रिमोट लोकेशन पे फैक्ट्री लगाने से ये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री डालो, 100 करोड़ की फैक्ट्री डालो, इन्वेस्टमेंट करो, उस पर आपको 120 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चलो उठा लिया, मैंने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। लोकेशन तो देखो, कंटिंजेंसी है इस केस में। दिल्ली के आजू बाजू लगाओ तो 100 करोड़ ही लगेंगे और 120 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, 20 करोड़ मिला, फायदा है, चलो ठीक है। लेकिन यही रिमोट लोकेशन में लगाया और फैक्ट्री का खर्चा तो 100 करोड़ का है, बस 25 करोड़ रुपए का आपका आजू बाजू का खर्चा आ गया, क्वार्टर्स का हो गया या फिर आपके रोड का हो गया, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इन सब का हो गया। और ऐसे केस में 125 करोड़ लगे और मिलेंगे तो उतने ही ना, सेल तो उतना ही होगा। क्वार्टर फैमिली का या को एम्प्लॉयज़ को बाजू में क्वार्टर लगाने से, रोड लगाने से, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई करवाने से सेल्स तो नहीं बढ़ेगा, वो तो 120 करोड़ ही है, यहाँ पे 5 करोड़ का नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आपने देखना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंटायर वीडियो में एक चीज़ याद रखना, 2 अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है इन डिसीजंस को। एक बेसिस होता है ऑलरेडी फर्म एग्जिस्ट करती है तो 3 डिसीजंस, रिप्लेसमेंट डिसीजन, एक्सपांशन डिसीजन, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। दूसरा, आप ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस नहीं, बट आप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डिसीजंस लेना चाहते हो, डिसीजन सिचुएशन के बेसिस पे आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक बेसिस हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट दूसरा, और तीसरा हो गया आपका कंटिंजेंट डिसीजन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी हैड टू डिस्कस इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमने 1 ये देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया। आने वाले वीडियोस में हम कैपिटल बजटिंग की प्रोसीजर देखेंगे जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। और अब यहाँ से शुरुआत होगी आपके
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। मतलब और कुछ वीडियोस है जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहेंगे। अभी तक जितना भी आपने देखा ये सिर्फ थोड़ा बहुत थेरी था, तो 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ऐसे जितना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं एस्टिमेट कर कैसे कैश फ्लोज एस्टिमेट करने वो बताऊंगा, और उसके बाद में टेक्निक्स की बात करेंगे। टेक्निक्स मैंने आपको बताया था, टेक्निक्स के 2 डिफरेंट पार्ट है, और उन 2 पार्ट में भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 पार्ट 5 पार्ट है। सो ये बड़ा पार्ट रहेगा हमारे इस सिलेबस का और चैप्टर का। बाय बाय।